Good morning, students. I'm S.K. Sharma, your social science teacher. Today, we have to start with the new topic, new chapter, electoral politics. What is the meaning of electoral politics, my dear students? Electoral means चुनाव या चुनावी. पॉलिटिक्स मीन्स राजनीति. तो ऐसी राजनीति जिसमें चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है. मीन्स you know very well, India is a country where we have a democracy, and democracy depends on the common people, votes of the common people. In this process, we have to elect our representative, our leaders, with the help of election. So in the same process, we have to discuss this topic, election. Election is a system. सिस्टम है ये. हम जानते हैं हमारे देश में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र की खासियत ये होती है कि हमें एक अधिकार मिला होता है वोटिंग राइट्स का, मतदान का. हम वोट देते हैं, अपने लोगों में से ही कुछ लोगों को चुनते हैं जो सरकार बनाते हैं, सरकार चलाते हैं. लेकिन इसका एक तरीका होता है. सबसे पहले इसमें खासियत ये है कि हमारे पास पार्टियां होती हैं, पार्टीज़ होती हैं हमारे पास. आपने सुने होंगे नाम बीजेपी, बीएसपी, आरजेडी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, श्रोमणी अकाली दल, जेजेपी. इस तरह से कई सारी पार्टीज़ का आप नाम जानते हैं. ये जो पार्टियां हैं, इनमें लीडर्स खड़े होते हैं, लीडर्स होते हैं. ये इलेक्शन लड़ते हैं, हम इनको वोट देते हैं. इनमें से कुछ जीतते हैं, कुछ हारते हैं. जिस पार्टी को ज़्यादा वोट मिलती है वो सरकार बनाती है. ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. और इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, बहुत इजी है. आप जानते हैं हरियाणा में भी असेंबली इलेक्शन हुए थे कुछ दिन पहले, जिसमें मनोहर लाल खट्टर जी की पार्टी जो बीजेपी है वो भर के आई थी. हालांकि वो अपने दम पे जीत नहीं पाई. जेजेपी की हेल्प से, यानी कि दुष्यंत चौटाला की हेल्प से दोनों ने कोalition किया और सरकार बनाई. तो ये चीज़ें कैसी होती हैं, इनमें क्या क्या तरीके होते हैं, किस तरह की समस्याएं आती हैं, किस तरह की पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें हैं, वो सारी हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. इसका फर्स्ट पोर्शन ये हम पढ़ेंगे. यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले दिया हुआ है ओवरव्यू. इन चैप्टर 2 वी हैव सीन दैट इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ नाइदर पॉसिबल नॉर नेसेसरी फॉर पीपल टू गवर्न डायरेक्टली. यानी कि इसमें जो डेमोक्रेसी होती है, इसमें पॉसिबल नहीं होता कि आम जनता जो है सीधे सीधे सरकार चलाए या शासन का हिस्सा बने. द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन आवर टाइम इज़ फॉर द पीपल ऑफ गवर्नमेंट या गवर्न थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव. यानी कि यहाँ हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र. यानी कि हमारे यहाँ क्या होता है, कुछ चुने हुए लोग जो हैं वो सरकार चलाते हैं, पर उनको चुनना तो पड़ेगा. अब आम आदमी अरबों में है हमारे देश में. आप जानते हैं 135 प्लस जो है हमारी पॉपुलेशन है, 135 करोड़. उसमें से कुछ लोग चुनना जो देश को चलाएं, सरकार चलाएं, बड़ा एक प्रोसेस है, बहुत लंबा, टेक्निकल, जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है. उसको हम कैसे समझेंगे इसको. इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट हाउ दीज रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड. वी बिगिन बाय एन अंडरस्टैंडिंग why elections are necessary and useful in a democracy. We try to understand how electoral competition among parties serve the people. We then go on to ask what makes an election democratic. The basic idea here is to distinguish democratic elections from non-democratic election. यहाँ पे हमने देखना है कि जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन है वो किस तरह से अलग हैं अनडेमोक्रेटिक इलेक्शन से. यानी कि एक तो लोकतांत्रिक इलेक्शन होते हैं और एक अलोकतांत्रिक इलेक्शन तो हर जगह होते हैं. इलेक्शन पाकिस्तान में भी होते हैं, इंडिया में भी होते हैं, अमेरिका में भी होते हैं, फ्रांस में भी होते हैं, जर्मनी में भी होते हैं. लेकिन ये जो होते हैं इलेक्शन, इनमें डिफरेंसेस आते हैं कई बार. वो किस तरह के डिफरेंसेस हम पढ़ेंगे, वो सारी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे वन बाय वन. आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि आप इसको फर्स्ट टॉपिक जो है इसको रीड आउट करें, समझें, और कोई डाउट है तो डिस्कस करें.
तो ये सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है हमने। वाई इलेक्शन, वाई डू वी नीड इलेक्शन इसमें है, क्यों चाहिए हमें इलेक्शन। तो मैं बता दूं आपको, इलेक्शन इज़ द बेस ऑफ डेमोक्रेसी। विदाउट इलेक्शन वी कांट इमेजिन डेमोक्रेसी। in this world of 21st century, it's very difficult to us to think about the government system without the elections। तो गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो इलेक्शन से जुड़ा हुआ है, खासकर डेमोक्रेसी जो है, हम वी कैन से डेमोक्रेसी एंड इलेक्शंस आर द two sides of a one coin, so we have to be careful about this thing। So my dear students, you have to read it properly. Tomorrow I have to proceed with the same next phase of this chapter। Thank you, God bless you, have a nice day।